नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की जियोग्राफी का अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। सही आंसर है मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। सही आंसर है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। सही आंसर है वन संरक्षण। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। सही आंसर है प्राकृतिक वनस्पति। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? 8%, 16%, 10%, 15%। सही आंसर है 8%। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, 1973, 1974, 1975। सही आंसर है 1972। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सही आंसर है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1972, 1973, 1974, 1975। सही आंसर है 1973। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये सही है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। सरिस्का वन्यजीव पशु विहार असम, ये गलत है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जो सरिस्का वन्यजीव पशु विहार है ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, ना कि असम में है। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ स्थित है ये आपको याद रखने हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान, मानस बाघ रिजर्व असम, पेरियार बाघ रिजर्व केरल। ये आप सभी को याद रखने, आप ये लिख भी सकते हैं। भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। सही आंसर है 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन का प्रकार नहीं है? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, सामान्य वन। तो इसका सही आंसर है सामान्य वन। आपको ध्यान रखना है कि जो सामान्य वन है यह वन का प्रकार नहीं है। वन के प्रकार 3 हैं और वो कौन कौन से हैं? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अब इन तीनों वन की एक एक विशेषता है, वो आपको याद रखनी है, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आरक्षित वन, जो भारत के आधे से अधिक वन क्षेत्र हैं उन्हें आरक्षित वन घोषित किया गया है और ये सर्वाधिक मूल्यवान है। रक्षित वन कुल वन क्षेत्र का ये 1/3 हिस्सा है और जो अवर्गीकृत वन है ये बंजर भूमि, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में जितने भी वन हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अवर्गीकृत वन। मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है आरक्षित वन। आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन। किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किन राज्यों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। सही आंसर है उपयुक्त सभी। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो रक्षित वन है ये बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है अवर्गीकृत वन। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि को घोषित कर दिया। भैरवदेव ढाकव सेंचुरी, सरिस्का बाघ रिजर्व,
पेरियार बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व। इसका सही आंसर है भैरवदेव ढाकब सेंचुरी। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां कौन से पेड़ों की पूजा करती हैं? महुआ और कदम, इमली और आम, पीपल और वट वृक्ष, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है महुआ और कदम। बच्चों को ध्यान रखना है, जो उड़ीसा और बिहार के लोग हैं वो इमली और आम की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के लोग। उड़ीसा में संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत कब हुई? 1972, 1973, 1988, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है 1988। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2013, 2012, 2014, 2011। सही आंसर है 2014। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। सही आंसर है 5 जून। निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, वृत्त स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। सही आंसर है पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। निम्न में से किस राज्य के अवर्गीकृत वन स्थानीय समुदाय के लोगों के प्रबंधन में हैं? गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सही आंसर है गुजरात। वन्य जीव अधिनियम 1972 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की जाती है, ये बिल्कुल सही है। वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये सही है। वर्ष 1991 में इसमें पौधों की 6 जातियों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए हैं, ये सही है। तो इसलिए क्योंकि जो ये चारों स्टेटमेंट है, चारों कथन क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सुमेलित करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हमने आपको पहले बताया था कि जो वन है, वन के 3 प्रकार होते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनकी एक एक विशेषता है और उन विशेषताओं के साथ इनकी का मेल करना है। आरक्षित वन ये वे वन होते हैं जो वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान हैं। रक्षित वन वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, ये किसकी विशेषता है? रक्षित वन की। और अवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन और जो अन्य वन बंजर भूमि है वो क्या होते हैं? अवर्गीकृत वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 2 और बी का 3, सी का 1। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।